गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा मकान था। वो खेती बाड़ी करता था। उसका एक बाग भी था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर उसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। धूप बहुत तेज थी। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा कि अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे सूख जाएंगे। मुझे इनको पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत नीचे चला गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और भारी भी। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई दीवार तक आ गया। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसे हल्की सी आवाज आई। कोई उसका नाम ले रहा था। किसान चौकस हो गया और वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से लग कर बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा कि खुदा बख्श और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और रुकना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सुराख बना लेंगे। उस सुराख से मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और कुंडी खोल देगा। उसके साथी ने पूछा कि क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारा पैसा है? हाँ, क्यों नहीं, दूसरे आदमी ने बताया। उसके पास बहुत सोना और जेवरात हैं जो उसने अपने घर में एक बड़े बॉक्स में रखे हुए हैं। वो बहुत मालदार आदमी है। ओहो, ये तो बहुत जबरदस्त बात तुमने बताई, पहले ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श इनकी बातें सुनकर घर चला गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपना सारा रुपया, सोना और जेवरात इकट्ठे किए और उन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने दोनों चोरों को दरख्तों के पीछे छुपे हुए देख लिया था। उसने बीवी से कहा कि क्या खाना तैयार है? खाना खिलाओ। फिर वो खाने के लिए बैठ गया। पहले चोर ने कहा कि रात के 9 तो बज चुके हैं, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा पास जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर के कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो रोटी खा रहा है। खुदा बख्श ने चोर की आहट सुन ली तो वो जोर जोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली जान का सारा सोना और माल चुरा लिया है। उसकी बीवी डर गई, कहने लगी, अरे फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। खुदा बख्श बोला, हाँ वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और जेवरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहां से कोई उन्हें ढूंढ ना सके। जरा मेरा बॉक्स तो लाना। बीवी बॉक्स ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर पकड़ाए और उसके कान में बोला कि ये हमारा सोना और माल है। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठाकर दो ताकि मैं उन्हें बॉक्स में रख दूं। उसने कुछ पत्थर उठाकर दिए। उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इंतहाई सफाई और चालाकी से उन्हें बॉक्स में रखा कि चोर समझ नहीं सके। खुदा बख्श ने कहकहा लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई इन्हें निकाल नहीं सकेगा। मेरे हीरों वाली थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये बक्स बंद कर रहा हूँ, अब जरा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और उसकी बीवी ने बक्स उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में फेंक दिया। छपाक की आवाज आई और बक्स कुएं की तह में जा बैठा। फिर वो घर के अंदर चले गए, लाइट बुझाई और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और माल कुएं में डाल दिया है। अब वो सोने चले गए हैं और थोड़ी देर में सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी सूखे का मौसम है, ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और बक्स निकाल लूंगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया और एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा उसे बाग की नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक लगे हुए थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को पानी दे दिया। कुएं वाला बक्स पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस वाले भी आ रहे होंगे, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफिज यारो, तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। दोस्तों, अक्लमंदी और समझदारी से बड़ी मुश्किल का भी हल निकाला जा सकता है। खुदा बख्श ने घबराने या लड़ने के बजाय अपनी हाजिर दिमागी से काम लिया। उसने ना सिर्फ अपने माल की हिफाजत की बल्कि मुफ्त में चोरों से अपने पूरे बाग को पानी भी लगवा लिया। सच है कि जहां ताकत काम नहीं आती वहां अक्ल काम करती है। इसलिए हमें हमेशा अक्ल से काम लेनी चाहिए।